बच्चों की नफ्सियाती तरबियत का नवा उसूल यह है कि वालिदैन बच्चों के साथ खेला करे, बच्चों के साथ इंजॉय किया करे, तफरीह किया करे। और ये तफरीह करना, इंजॉय करना, ये अमलन भी हो सकता है, यानी प्रैक्टिकली भी हो सकता है और ज़बानी भी हो सकता है। और दोनों के नमूने हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक में और सहाबा की सीरत में मिलते हैं। जैसा कि इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे थे, सजदे में थे, इतने में हज़रत हसनैन यानी हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा दौड़ते हुए आए और आपकी पुश्त मुबारक पर सवार हो गए। लोग रोकने लगे तो आपने इशारे से फरमाया कि छोड़ दो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज मुकम्मल फरमाई और दोनों को गोद मुबारक में बिठा लिया और फरमाया, जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो ये दोनों से भी मोहब्बत करे। इससे दोनों हजरात का मकाम व मर्तबा हमें मालूम होता है कि इनकी कितनी बड़ी अहमियत है और कितना बड़ा मकाम व मर्तबा है। इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपने घर में सवारी बन जाते थे और दोनों को अपने ऊपर सवार करते थे, पुष्प मुबारक पर पूरे घर का चक्कर लगाते थे और फरमाते थे कि तुम्हें मज़ा आया, अच्छा लगा, ये सवारी कैसी है। तो इस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ खेला करते थे, ख़ास तौर पे अपने नवासों के साथ। और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बच्चों के साथ भी आप खेला करते थे कि जो है दौड़ का मुकाबला, इससे पहले उसूलों में बात आई कि दौड़ का मुकाबला फरमाते थे कि जो है दौड़ करो और जो दौड़ते हुए आएगा मेरे पास उसको इतना इनाम मिलेगा। तो जो है हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बच्चे आपके पास आते, आपके सीने से लग जाते। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने बैठे हुए थे तो आपने ज़बान निकाली और ज़बान की सुर्खी देखकर, उसकी जो है लालपन को देखकर हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत ज़्यादा खुश हो गए, आपका दिल खुशी से बाग बाग हो गया। तो ये भी एक अनोखा अंदाज़ है बच्चों के साथ खेलने का, तफरीह का, बच्चों के दिल खुश करने का। इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ज़बानी तौर पर ये तो अमलन था, इससे पहले जो बात हुई, और अभी जो हदीस बयान की जा रही है, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बुलाते थे तो कहते थे, ऐ दो कानों वाले इधर आओ। तो ये भी आपका मजाक का एक अंदाज था। इसी तरीके से उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बेटी ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में है, फरमाते हैं कि हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को वो ज़ुवैनब ज़ुवैनब कहकर पुकारा करते थे और बुलाते थे, तो नाम में थोड़ी तब्दीली कर ताकि बच्चे को खुशी महसूस हो और उसको जो है मज़ा आए। तो ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ था। आप अमलन प्रैक्टिकली भी जो है करके आपने बताया है कि बच्चों के साथ किस तरीके से जो है मजाक की जाए, बच्चों को खुश किया जाए, और ज़बानी तौर पर भी आप बच्चों को जो है खुश किया करते थे। और इसी ताल्लुक़ से एक हदीस मिलती है, इब्न असाकिर रहमतुल्लाहि अलैह ने हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से नकल किया है, फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास गया तो देखा कि आप चित लेटे हुए हैं और आपके सीने पर बच्ची है या बच्चा है जो आपके साथ खेल रहा है और वो आपको हंसा भी रहा है। तो मैंने कहा, अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन, इसको हटाइए अपने सीने पर से, अपने ऊपर से। तो हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अबू सुफियान, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जिस शख्स का बच्चा हो तो उसे भी चाहिए कि उसके लिए वो बच्चा बन जाए। यानी इतनी बड़ी तालीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें दे रहे हैं कि जो है माँ बाप को अपने बच्चों के लिए बच्चे बन जाना चाहिए। तो हमें इन तमाम हदीसों से और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से, सहाबा के अमल से ये बात मिलती है, वालिदैन के लिए नमूने अमल है कि वो बच्चों के साथ खेला करे, बच्चों के साथ बच्चे बन जाया करें। इससे फ़ायदा ये होगा कि बच्चे अपने अंदर की झिझक को ख़त्म करेंगे, बच्चों के अंदर की सलाहियतें उभर कर आएंगी और बच्चे अपने आप को अच्छा फील करेंगे और आपकी मोहब्बत उनके दिलों में बैठेगी। तो ये वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि अगर अपने बच्चे को खुश रखना चाहते हैं, बचपन से बच्चे को जो है उसके मिजाज को खुश रखना चाहते हैं और उसको अच्छे माहौल में उसको परवरिश और परवान चढ़ाना चाहते हैं, और ख़ास तौर पे बच्चे की सेहत पर अगर आप असर नहीं देखना चाहते हैं किसी बीमारी का, परेशानी का, या जो है इसी तरीके से कोई तशवीश का, तो फिर वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों के साथ खेला करें, बच्चों के साथ बच्चे बन जाया करें, उनको जो है सवारी कराया करें और तफरीह कराया करें और इंजॉय करें बच्चों के साथ। तो इससे आपके बच्चे बचपन ही से सेहतमंद रहेंगे, बचपन ही से खुशी के माहौल में परवान चढ़ेंगे, तो फिर आगे चलकर वो आगे वाली बीमारियों से, परेशानियों से और तकलीफ़ों से नहीं गुजरेंगे, बल्कि उनका माजी भी अच्छा गुजरा होगा और उनका हाल भी अच्छा होगा, मुस्तकबिल भी अच्छा होगा। तो ये नफ्सियाती तरबियत का बहुत अहम उसूल है
कि वालिदैन को ये उसूल अपने बच्चों पर अप्लाई करना चाहिए और जो है अपने बच्चों के साथ खेलना चाहिए, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और आपके प्रैक्टिकली जो है अंदाज से हमें मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी बड़ी हस्ती है लेकिन अपने बच्चों के लिए सवारी बन रहे हैं और पूरे घर में चक्कर लगा रहे हैं। तो आप माँ बाप की भी जिम्मेदारी है, हर माँ बाप की, वालिदैन की जिम्मेदारी है, पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों के साथ इस तरीके की अंदाज़ तरबियत को इख्तियार करें। अगर बच्चों को खुशहाल देखना चाहते हैं, सेहतमंद देखना चाहते हैं और उनको अच्छे माहौल में परवान चढ़ाना चाहते हैं तो